देखें इस छोटे से कंपोनेंट ने पूरे मोबाइल के पीसीबी को शॉर्ट कर रखा हुआ था। आप इसको देख सकते हैं वीडियो में। अभी हमने मोबाइल को ऑन भी नहीं किया और ये देखें कुछ माइक्रो मिली एम्पेयर ये ले रहा है, अभी ऑन भी नहीं किया। और अब हम इसको ऑन करते हैं तो इसका स्टैंड बाय टाइम आपको दिखाते हैं कि जब ये एलसीडी ऑफ होगी, मोबाइल बिल्कुल स्टैंड बाय स्लीप मोड पे जाएगा तो ये ज़ीरो की पल्स पे नहीं आएगा। ये देखें ये स्टैंड बाय मोड पे चला गया, लेकिन अब भी हमारी जो नीडल है वो ज़ीरो पर नहीं आई। इसका मतलब है ये मोबाइल बैटरी ज़्यादा ले रहा है, ये शॉर्ट हो गया है और मोबाइल गर्म भी हो रहा है। इसी वजह से मोबाइल में जो बैटरी ड्रेन का मसला आता है, बैटरी ड्रेन का, वो यही वजह है मेन। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये क्या वजह है और क्यों है। हम ये सेट को पावर ऑफ करते हैं और आपको ये दोबारा चेक करवाते हैं कि ये देखें मोबाइल मुकम्मल ऑफ होने के बाद भी बैटरी से करंट नहीं छोड़ता। ये हमारा मोबाइल ऑफ हो चुका है और आप ये देखें मीटर में हमारा जो बैटरी ड्रेन का मसला है वो देखें अभी भी हमारी जो नीडल है वो कुछ पॉइंट ले रही है। इसको ज़ीरो पे आ जाना चाहिए लेकिन ये नहीं आई। तो अब हम इस मोबाइल को ठीक करके आपको बताते हैं। दोस्तों हम ये नीडल उतारते हैं तो ये देखें हमारी मशीन बिल्कुल ओके है, ये देखें ज़ीरो पर आ गई है। तो दोस्तों ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको फॉल्ट को ट्रेस करना और फ्री में सही करना ये आपके लिए बहुत ही आसान है। इसके लिए हमको सबसे पहले मोबाइल का बोर्ड को बाहर निकालना होगा, लेकिन बाहर निकालने के लिए पूरे हम स्क्रू खोलेंगे और इसको बिल्कुल स्लाइटली हम इसके पीसीबी को बाहर निकालेंगे। चारों तरफ से देखेंगे कोई इसकी स्टिप या कोई भी कंपोनेंट या तार डैमेज ना हो। बिल्कुल केयरफुली हम इसका जो मदरबोर्ड है इसको बाहर निकालेंगे, मुकम्मल मदरबोर्ड को। और दोस्तों एक और मज़े की आपको बताएं, कोई भी कंपोनेंट या कोई भी मोबाइल या कोई भी मदरबोर्ड हो जो शॉर्ट हो या इस तरह पावर लेता रहे स्टैंड बाय मोड पर या टर्न ऑफ मोड पर तो उसको कैपेसिटर ही ज़्यादातर शॉर्ट होते हैं या कोई डायोड। तो अब हमने इस पीसीबी को खोल लिया है, इसमें से सबसे पहले हम इसकी डस्ट साफ़ करेंगे तो फिर इसका मसला चेक करेंगे। तो ये देखें इसके बाहर तो कोई कंपोनेंट नहीं लगा सिवाय ये चार्जिंग आईसी के जो चार्जिंग पोर्ट के करीब लगा है, लेकिन इसका जो मेन कवर है आईसी कवर है वो ही इसका उतारना पड़ेगा। लेकिन इसको उतारने से पहले हम कंफर्म करेंगे कि हमारा सेट कहाँ से हीट हो रहा है। ये आईसी प्रोटेक्शन का जो हीट सिंक कवर है इसके नीचे से हो रहा है या कोई बाहर कंपोनेंट है। तो अभी हमने ये लगा दिए हैं, अपने वोल्टेज दे दिए हैं। अभी हमने मोबाइल को ऑन भी नहीं किया लेकिन ये थोड़ा थोड़ा गर्म होगा। जो इसके माइक्रो पल्स जा रहे थे, मिली एम्पेयर ये ले रहा था, उससे ये गर्म होगा। तो हमने ये चेक कर लिया, ये इस जगह से ये गर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको पहले हीट सिंक को उतारेंगे और फिर देखेंगे कि इसके नीचे हमें कौन सा कंपोनेंट है जो शॉर्ट नज़र आ रहा है। तो इसको हम भी केयरफुली हीट सिंक को उतार लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको एहतियात बताएं तो हीट सिंक का कवर को उतारते वक्त आपने एक एहतियात करनी है कि आपका टेबल या आपका मोबाइल बोर्ड ना हिले, बल्कि और जो हीट सिंक है वो भी सीधा आपने उठाना है, वो साइड पे लेफ़्ट या राइट ना जाए। तो हमने ये देखें इसका बिल्कुल केयरफुली ये हीट सिंक उतार लिया है और उतारने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। ये देखें ये जो इसका नेटवर्क आईसी है उसके पास ये कैपेसिटर जो है ना ये गला हुआ है, इसको पानी लगा हुआ है यानी कि वाटर डैमेज हुआ है। ये आप देख सकते हैं इस पर एलजी लगी हुई है। तो 100% हमें देखने से ही ये पता चल गया है कि यही शॉर्ट होगा, लेकिन हम फिर भी इसको पावर देकर तो चेक करते हैं कि आया कि यही गर्म हो रहा है। आप इसको रोजिन की मदद से भी इसको चेक कर सकते हैं। रोजिन जिसे बरोज़ा कहते हैं, जो मोबाइल मैकेनिक के पास मौजूद होता है या टीवी मैकेनिक के पास, वो हम बरोज़े का इस पर ऊपर धुआं डालेंगे तो ये वाइट हो जाएगा धुएँ के साथ। तो जब इसको पावर देंगे तो वो जिस जगह से मोबाइल शॉर्ट हो उस जगह से बरोज़ा मेल्ट होता है, तो हमें पता लग जाता है कि इस जगह पे कोई शॉर्टेज है या हीट अप हुआ है, तो इस जगह पर फॉल्ट है। मज़ीद वीडियो को मुख्तसर करते हुए आपको बताते हैं कि हमने इसको पावर दी थी तो यही कैपेसिटर इसका हीट अप हो रहा था। तो दोस्तों अब हम इसको रिमूव कर देते हैं इस ट्वीज़र की मदद से, चिमटी की मदद से। बिल्कुल इसको एहतियात से इस छोटे से कंपोनेंट को हम रिमूव कर देंगे। अगर इसको नया ना भी लगाना हो तो कोई मसला नहीं, आप इसको उतार दें और इसको उतारने के बाद अच्छी तरह हम सेट को वॉश करेंगे और फिर अपना मदरबोर्ड सप्लाई पर दोबारा लगाएंगे तो 100% उम्मीद है हमारा मसला हल हो जाएगा। तो चलें हम इसको जल्दी जल्दी वॉश कर लेते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए हमने बिल्कुल इसको क्लीन कर लिया है, रस्ट भी साफ़ हो गया। तो अब हम इसको दोबारा पावर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारी सप्लाई पे अब क्या मिली एम्पेयर चलते हैं कि नहीं। तो ये देखें हमने वोल्टेज भी उतने हैं कनेक्ट किया है पीसीबी, ये देखें हमने। तो अभी हमारी जो नीडल है वो ज़ीरो पर आ गई है। इसका मतलब है कि हमारी जो शॉर्टेज थी बैटरी का, जो ड्रेन का मसला था या बैटरी डेड हो जाती थी, उसका मसला हमारा हल हो चुका है। अब ये स्टैंड बाय पर भी ठीक चलेगा और ये पावर ऑफ पे भी बिल्कुल 100% क्लियर हो चुका है। तो अभी जो स्टैंड बाय मोड है वो भी आपको चेक करवा देते हैं। ये तो हमने पावर ऑफ मोड आपको चेक करवाया है।
स्टैंड बाय मोड भी आपको चेक करवाते हैं। ये आपने जो कीपैड स्टिकर है इसको बिल्कुल सुराहों के सामने जो इसका जो वाइट डॉट होता है बिल्कुल क्लियर तरीके से लगाना ताकि कीपैड की जो कोई शॉर्टेज ना आए। तो ये हमने बिल्कुल इसको ऑफ़ कर लिया अच्छे तरीके से, तो हम आपको लगा कर दिखा देते हैं। तो व्यूवर्स हमने ये देखें मोबाइल को क्लोज़ कर दिया, मुकम्मल बंद कर दिया और हमने ये दोबारा इसको पावर दी है, सिम भी डाल दी है। तो हम आपको बताते हैं कि अब ये पावर ऑन पे क्या काम करता है। तो ये देखें अभी हम बग़ैर ऑन के हमारी सुई नीडल पे थी, अब हम इसको ऑन करते हैं। तो ये देखें जो 200 मिली एम्पेयर से अप थी अब वो 2 पे आ गई है 0.2। तो जैसे ही हमारा मोबाइल ये स्टैंड बाय मोड पे जाएगा, एलसीडी इसकी टर्न ऑफ होगी, डिस्प्ले जो है यानी कि बंद होगा। तो देखते हैं कि हमारा जो पल्स था वो 0 पर आता है कि नहीं। तो ये देखें ये एलसीडी हमारी ऑफ हो चुकी है। तो अब हम इसको दोबारा आपको जूम करके दिखाते हैं। देखें हमारा जो पल्स है वो 0 पर आ गया है, जो कि पहले 100 मिली एम्पेयर के पास था। तो ये इस तरह आप कोई भी मोबाइल का पीसीबी है जो वाटर डैमेज हो ख़ास करके उसको ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।